कल तक जो रौनक थी 10 दिनों से वो आज कहां गायब हो गई। हाँ, लोग ही नहीं थे। ये क्या हुआ? 10% लोग बच गए, 90% गायब हो गए। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई साहब? 10 लक्षण के अंदर ऐसे मंदिर नहीं धुलने थे। हृदय धुलना था, अंदर से धोना था। हमने तो सब साफ कर दिया। अरे कषायों को साफ करना था भाई साहब। यदि सच में ये अच्छा लगा हो, यदि आपको 10 दिन रात्रि भोजन का त्याग किया हो आपने और आपको अच्छा लगा हो, तो 11वें दिन वो निभाने की जरूरत है। पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना। क्या ऐसा नहीं है भाई साहब? ये छोड़ने के लिए नहीं है, ये 10 दिन तो प्रैक्टिस के लिए थे। जब आप 10 दिन कर सकते हैं तो 11वें दिन क्यों नहीं कर सकते? एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हम धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। अरे एक सीढ़ी तो चढ़ो, एक पायदान तो आगे बढ़ो, एक स्टेप तो आगे बढ़ाओ। आपको यदि ये स्वाध्याय अच्छा लगा था तो ये स्वाध्याय क्यों रोकेंगे हम? ये नियमित नहीं चलना चाहिए, ये रोजाना नहीं चलना चाहिए, ये हमारी रूटीन में नहीं आ जाना चाहिए। जो काम 10 दिन हमने किया है, ये क्या प्रदर्शन के लिए किया था? ये किसी के दिखावे के लिए थोड़ी ना किया था भाई साहब, ये तो अपने लिए किया था ना। और देखो, जब कषायें अंदर से धुलती है तो अंदर में आनंद आता है अपने आप ही। 10 दिन निभाए तो 11वें दिन भी निभ सकता है ना। एक एक दिन बढ़ाओ कोई बात नहीं, 7-7 दिन बढ़ाओ कोई बात नहीं। स्वाध्याय की परंपरा नियमित होनी चाहिए, रोजाना चलनी चाहिए। ये सब ये 10 लक्षण पर्व यदि सच में आपको अच्छे लगे हैं तो ये 365 दिन के लिए हो जाना चाहिए। ये 10 दिन की रिहर्सल थी जिसमें आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हाँ, अंदर से भीग गया परिणाम। अब वाणी पवित्र हो गई। धर्म समझे बिना क्षमा नहीं होती है भैया। दूसरों को तो अनंत बार क्षमा किया है, अपने को भी क्षमा किया है क्या? जिनके प्रति गलती हुई है उनसे गलती बतला करके क्षमा मांगने की बात ये होती है क्या? कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं 20 वर्षों से क्षमावाणी मना रहे हैं और 20 वर्षों की शत्रुता आज भी ज्यों की त्यों कायम है। शत्रुओं से कौन क्षमा मांगता है? फिर क्षमा मांगने की भाषा क्या होगी? क्या उस बात पे झगड़ लेता है? नहीं नहीं, इन्होंने क्षमा मांगी तो है लेकिन इनकी भाषा में ये नहीं दिख रहा है। क्षमा तो मांग रहा है, क्योंकि क्षमा मांगने वाला इस भाषा में मांगता है, यद्यपि मैंने कोई गलती की तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो वो मांगने वाला तो इसी भाषा में मांगेगा। जिससे माफी मांग रहा है उसको ये भाषा बर्दाश्त नहीं होती है। भाई ऐसी क्षमा यदि हो भी जाए और ऐसी क्षमा मांग भी ली जाए और एक दूसरे से कह भी दिया जाए तो ऐसी क्षमा में दम क्या है? ये क्षमा कितने दिन चलने वाली है? बाकायदा ऐसी क्षमा, ये जो क्षमा वाणी है, बिल्कुल अपनी गलतियों को बतलाकर उनके प्रायश्चित्त के लिए होनी चाहिए। और मालूम है ये क्षमावाणी पर्व साल में 3 बार आता है, क्योंकि 10 लक्षण 3 बार आता है। और 3 बार आने का मतलब ये है कि 6 महीने से ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा, तभी तो 3 बार आएगा। और 6 महीने क्रॉस नहीं हुए उसके पहले हमने क्षमा कर दिया और क्षमा मांग लिया। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह हुआ अनंतानुबंधी पर विजय प्राप्त कर ली। जब कषायें 6 महीने से ज़्यादा खिंच जाती है तो वे अनंतानुबंधी का रूप ले लेती है। 15 दिन से ज़्यादा खिंच जाती है तो अप्रत्याख्यान का रूप ले लेती है। और अंतर्मूर्त से ज़्यादा यदि खिंच जाती है तो प्रत्याख्यान का रूप ले लेती है। और अंतर्मूर्त में धुल जाती है तो संज्वलन रूप रह जाती है। ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं शास्त्रों में आचार्यों ने। बड़े पर्वत खंड के ऊपर दरार पड़ गई, कब मिटेगी क्या पता? गई है तो बरसों की, पीढ़ियां निकल जाए और कषायें चलती रहे, वो अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यान बोले 6 महीने के अंदर अंदर धुल जाएगी। हल चलाते हैं ना खेत में, उसका एग्जाम्पल दिया। प्रत्याख्यान के लिए, कषाय के लिए ऐसा एग्जाम्पल दिया, बालू रेत में खींची गई लाइन कितनी देर रहेगी? सूखी मिट्टी है, समुद्र किनारे थोड़ा दूर सूखी है मिट्टी, उस सूखी मिट्टी पर लाइन खींची है आपने, कितनी देर में मिटेगी? एक हवा का झोंका आया है साफ,
हवा का झोंका 10 मिनट में आ जाए तो 10 मिनट में, 25 मिनट में आए तो 25 मिनट में, पौन घंटे में आए तो पौन घंटे में, इतना ही है ना। लेकिन हवा का झोंका आने की देर है ना। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं भैया, और आगे बढ़ो। संज्वलन पानी में खींची गई रेत के रेखा के समान है, ऐसी संज्वलन कशाय तो मुनिराजों की होती है। क्रोध कर दिया, नाराज हो गए, होते होते ही मिट जाती है। लेकिन हमारी कैसी होनी चाहिए, होते होते ही मिट जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुस्सा करते करते ही शांत परिणाम हो जाए तो इससे अच्छी तो बात हो और क्या हो सकती है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो व्यक्ति प्रवचन सुनता है उसको क्या गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं है? अधिकार की बात नहीं कहता, लेकिन क्या वो भगवान हो गया है? अभी तो गृहस्थ है ना भैया, अभी तो क्रोध आएगा। तो फिर ये तत्व ज्ञान का फल क्या निकला? क्रोध नहीं आना चाहिए था ना, क्रोध आएगा ऐसा कैसे हो रहा है? सुनो भैया, क्रोध आ रहा है, आएगा, आ सकता है, आ ही गया तो क्या करे। लेकिन एक बात जरूर है कि ज्ञानी धर्मात्मा स्वाध्याय करने वालों का क्रोध लंबा चलेगा नहीं। इसके जीवन में धर्म उतरा है, इसकी पहचान इस बात के आधार पर नहीं है कि इसने क्रोध किया कि नहीं किया, इस बात के आधार पर है कि इसका क्रोध कितने लंबे समय तक चला। क्या अब टटोलना जरा, सुनो, गुस्सा करते करते ही 2, 5, 10 मिनट में ही परिणामों में आने लगता है, अरे यार ये क्या है, चलो अब ठीक है, जो होना था हो गया, क्या गुस्सा करूँगा, क्या नाराज होना है। थोड़ी सी जिनवाणी की हवा लगती है ना विचारों में, तत्व ज्ञान की हवा लगते ही वो मिट्टी में खींची गई रेखा के समान वो उड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है, क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। ये ज्ञानी धर्मात्माओं का जीवन इस तरह से सहज शांत होता है। ये शांति प्राप्त होनी चाहिए भाई साहब। किन किन के प्रति हमने अपराध नहीं किए हैं? एक इंद्रिय जीवों के प्रति हमारे कम अपराध हैं क्या? नहीं, माफी मांगी जाती है। दोबारा वो गलती नहीं करने का नाम माफी मांगना होता है। खामे में सब जीवाणम कह करके आचार्यों ने बात कही है, हमारा सबके प्रति करुणा का भाव है, सबके प्रति। मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु। आप जानते हैं मित्रों के प्रति आप आक्रमण नहीं कर सकते हो, मित्रों के प्रति आपकी तलवार नहीं उठ सकती है, मित्रों के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, मित्रों में दुश्मनी नहीं दिखती है आपको, ये मित्र है मेरा। प्यारे देव कहना चाहते हैं जगत के सर्व जीवों के प्रति जब मित्रता का भाव होता है तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। फिर हमारे माध्यम से एक इंद्रिय जीवों की विराधना नहीं हो सकती, फिर हमारे माध्यम से 2 इंद्रिय की विराधना नहीं हो सकती, फिर हमारे माध्यम से विकलत्रय जीव कष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में सब भूएसु बैर मध्यम न कीर्णवी, रंच मात्र भी बैर का भाव नहीं हो सकता है। हमने आज तक अपने परिवार वालों के प्रति कम अपराध किए हैं। पति ने पत्नी के प्रति, पति ने पत्नी के प्रति, बच्चों ने माँ बाप के प्रति, माँ बाप ने बच्चों के प्रति कम किए हैं। क्षमा मांगते हैं कभी? ऐसा लगता है कि क्षमा मांगनी चाहिए, और क्षमा तो मांग लेते हैं। कैसे? जाने अनजाने में। अरे याद दिलाओ ना, उस दिन ऐसा हुआ था क्या? अनजाने में कुछ हो गया हो तो, वो भी तो और लगा देंगे साथ में। कुछ भूल हुई हो तो, पंडित जी साहब 10 दिन में कुछ भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना। हुई हो तो क्या आपको पता है क्या? कि नहीं, हमें तो याद नहीं है। कि जब तुम्हें ही पता नहीं है भूल करने वाले को, हमें पता नहीं है, किस बात की क्षमा, किस बात की माफ़ी? भैया ये वीतरागी संतों की माफ़ी कुछ अलग प्रकार की होती है, ज्ञानियों की माफ़ी कुछ अलग प्रकार की होती है। अरे गलती तो न केवल परिवार के प्रति की गई है, गलती हमने अपने स्वभाव के प्रति भी कम नहीं की है। क्या? औरों के प्रति तो क्रोध किया ही है, लेकिन दया करो पहले अपने पर, क्षमा करो पहले अपने को। क्या हमारे प्रति हमारे कम अपराध हैं? ये कम अपराध हैं जिसकी वजह से ये आराधना का पर्व है ना, ये आत्मा की आराधना का पर्व है। यानी अपने आप की, मैं भी तो आत्मा हूं, तो अपनी आराधना का पर्व हुआ कि नहीं हुआ? जिसके प्रति क्रोध होता है उसकी आंख उठा करके देखना पसंद नहीं करता है। ऐसा होता है? शक्ल देखना पसंद नहीं है, दूर करो इनको, पसंद नहीं है, दूर हटा दो इनको मेरी निगाह से, मेरे सामने मत लाना, अच्छा नहीं होगा। आपने अपने स्वभाव को देखा क्या? अनादिकाल से आज तक अपने स्वभाव को नहीं देखा। क्या ये कम क्रोध था? इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है भाई साहब। ये अनंतानुबंधी क्रोध अपने स्वभाव के प्रति दृष्टि से मिटेगा।
इसलिए यदि अनंतानुबंधी क्रोध नहीं मिटा तो क्षमा नहीं हो सकती है। एक क्षमा वाणी मनाना सार्थक नहीं हो सकता है। क्या ये कैसे मिटे अपने स्वभाव के प्रति अपराध, ये दोष कैसे मिटे? गुरुदेव तो कहते थे ऐसी बात, जब जब क्षमा वाणी का प्रसंग आता था, हमने यदि किसी को पर्याय मात्र से देखा हो तो क्षमा मांगते, पर्याय दृष्टि से देखा हो। हम तो सबको ही पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। हमें सामने वाले अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, हमें सामने वाले मूर्ख दिखाई दे रहे हैं, हमें सामने वाले बेवकूफ़ दिखाई दे रहे हैं। सभी एक दूसरे को बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ है, अकल तो है नहीं इसमें। सबको दूसरे बेअकल के नजर आते हैं। क्या क्षमा करो उनको, वो बेअकल के नहीं है, वे परमात्मा है, उन्हें परमात्मा देखो। अपने में उपयोग समाता है तो सबके प्रति अपने आप क्षमा हो जाती है। जब अपने आप को जाना जाता है, अपने आप को पहचाना जाता है तो सब क्षमा हो जाती है। क्षमा के लिए उसके पास में जाकर के माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगने की क्रिया लोक व्यवहार में हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि माफ़ी मांगना मात्र ही क्षमा धर्म हो जावे, क्षमा वाणी हो जाए, तो ये तो धर्म है भैया। ये धर्म कैसे होगा? पराधीन हो जाएगी ये क्षमा मांगना। अच्छा, मैंने आपसे आकर के क्षमा मांग ली और आपने क्षमा नहीं किया, अब मैं क्या करूं? मेरा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कैसे होगा? मेरा तो क्षमा आपके अधीन हो गई ना, क्षमा करने वाले के अधीन, कि तुम क्षमा करो चाहे मत करो। मेरे हृदय में सरलता का परिणाम है यही क्षमा है। तुम माफी मांगो या मत मांगो, हमने तुम्हारे प्रति क्षमा भाव रखा। हमने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी विरोध का भाव नहीं है, तुम्हारे प्रति दुश्मनी का भाव नहीं है, तुम्हारे प्रति कटुता का भाव नहीं है। बस हो गई क्षमा। क्या माने? इस क्षमा के लिए कोई प्रवृत्ति की जरूरत नहीं है, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। जो व्यवहार चलता है तो चले जगत में, लेकिन जो असली क्षमा है ये बिना मांगे होती है। मुनिराज किसी से मांगते नहीं, मुनिराज किसी को बोलते नहीं, मुनिराज किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन क्षमा धर्म की धारी है। सिर्फ वाणी मात्र में है, सिर्फ प्रदर्शन है, सिर्फ वाणी में रह गई है, सिर्फ क्रिया में रह गई है, सिर्फ प्रदर्शन में रह गई है, सिर्फ दिखावे में रह गई है। ऊपर से क्षमा और अंदर से काट करना, ऊपर से दिख रहा है। भाई साहब, थोड़ा सा समता भाव अंदर में जागृत होना चाहिए। किसी के द्वारा कुछ भी कहे जाने पर सहजता और सरलता होनी चाहिए। मित्र लोग प्रशंसा करें तो भी सहज रहो, लोग गले में माला डालें तो भी सहज रहो, और लोग तुम्हें गालियां देवे तो भी सहज रहो, तो होगी सच्ची क्षमा वाणी। निर्दोष तत्व को देखना सीखो, सामने वाले को परमात्मा देखना सीखो। जब तक आप जगत के जीवों को परमात्मा नहीं देखेंगे, आपकी क्षमा नहीं हो सकती है। जब तक आपको सामने वाला व्यक्ति में भगवान नजर नहीं आएंगे, तब तक क्षमा नहीं हो सकती है। जब तक सामने वाला जीव आपको भावी सिद्ध नजर नहीं आएगा, तब तक क्षमा नहीं हो सकती है। जब हम सब भावी सिद्ध नहीं है, हम सब भावी परमात्मा नहीं है। आप सामने वालों को परमात्मा देखते हो, आपको भावी परमात्मा नजर आते हैं, भविष्य के परमात्मा दिखाई देते हैं। यदि हमें सच में सामने वाले परमात्मा नजर आएंगे, अरे द्रव्य दृष्टि से तो प्राणी मात्र परमात्मा हैं, और जो साधर्मी हमारे सामने बैठे हुए हैं ये भविष्य में बनने वाले परमात्मा हैं। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के प्रति विरोध का भाव कैसे रख सकता है? कोई विरोध का भाव नहीं होता, सहजता का भाव होता है। ये ज्ञानियों के जीवन में क्षमा अलग प्रकार की होती है। क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से वर्तमान पर्यायों में जो निर्मलता प्रकट होती है, जो सहजता प्रकट होती है, जो शांति प्रकट होती है, जो निरभिमानता प्रकट होती है, जो सरलता होगी माया के अभाव स्वरूप, जो निर्लोभता होगी, जो सत स्वभावी आत्मा का अवलंबन होगा, तो समझ लीजिए अब ये सच्ची क्षमा होगी। अब हमारे जीवन से क्षमा झलकती है, अब हमारी वाणी से क्षमा टपकती है। अब वाणी से, जीवन से, व्यवहार से सब जगह पर क्षमा 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 दिखाई देती है। अब हमें परमाणु परमाणु के प्रति क्षमा का भाव दिखाई देता है। इसका नाम है असली क्षमा। भैया ऐसी क्षमा अपने स्वभाव को क्षमा करते हुए हम सबके जीवन में होवे, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।